आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी के लिए हमें क्या करना होगा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 54 से पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं। सत्संग, प्रशिक्षण एवं संगठन। विचार विनिमय भी उपयोगी आदान प्रदान की तरह है। प्रगति के लिए मिलजुल कर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जीवन क्रम को ठीक तरह चलाने के लिए जिस प्रकार अनेक साधन जहां तहां से जुटाने पड़ते हैं, उसी प्रकार विचार संपदा को बढ़ाने के लिए आवश्यक मणिमुक्तक वहां से खोजने पड़ते हैं जहां वे पहले से ही मौजूद है। हाट बाजार की व्यवस्था भी इसलिए की जाती है कि जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं एकत्रित उपलब्ध कराने में सुविधा रहे। अनगढ़ विचार तो कूड़े करकट की तरह कहीं भी बिखरे पाए जाते हैं और बिना बुलाए ही घर में घुस आते हैं। पर उपयोगी, आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तुएं हस्तगत करने के लिए उत्साह पूर्वक प्रयत्न करने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार हर किसी को सुनियोजित प्रगतिशील विचारों को ढूंढने बटोरने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रक्रिया को संपन्न करने का नाम है सत्संग। सर्वविदित है कि संगीत का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। सुगंध और दुर्गंध के समीप बैठकर इस तथ्य का प्रमाण सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे भाषा, आचरण और व्यवहार समीपवर्ती लोगों का अनुकरण करते हुए ही उपलब्ध करते हैं। व्यक्तित्व और दिशा निर्धारण में भी संगत का असाधारण प्रभाव पड़ते देखा जाता है। उत्थान और पतन में इसी प्रक्रिया की वही बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए जो अपना या दूसरों का हित चाहते हैं, उन्हें जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की तरह सत्संग उपलब्ध होते रहने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। हर किसी के संपर्क में कुछ न कुछ लोग होते ही हैं। परिवार के लोग एक साथ रहते और एक दूसरे से न केवल सहयोग प्राप्त करते हैं वरन प्रभावित भी होते हैं। इसलिए परिवार के वरिष्ठ व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि वे कम योग्यता वालों को अधिक सुयोग, अधिक सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए घर कुटुंब में सत्संग का उपक्रम अनिवार्य रूप से बनाए रहे। विचार विनिमय चलता रहे, शंका समाधान की गुंजाइश रहे। अनुभवों को सुनने और सुनाने का कार्यक्रम भी अन्य नित्य कर्मों की तरह सुनियोजित ढंग से चलता रहे। संकोचवश या व्यस्तता के बहाने परिवार के सदस्यों से विचारों का आदान प्रदान प्रायः उपेक्षित रहता है। इससे जहाँ ज्ञान वृद्धि में रुकावट पड़ती है, वहाँ पारस्परिक घनिष्ठता भी बढ़ने से रुक जाती है। परिवार में कोई ना कोई सभ्य ऐसा अवश्य रहना चाहिए जिससे एक दूसरे की कमी कठिनाई जानने और उनके समाधान सुझाने का अवसर मिलता रहे। यह कार्य कथा, कहानी, जीवन चरित्र, संस्मरण, घटनाक्रम, समाचार सुनने सुनाने के माध्यम से भी चल सकता है। साथ ही एक उपयोगी मनोरंजन की व्यवस्था भी रह सकती है। घर में अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह घरेलू पुस्तकालय की भी ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिसके माध्यम से सद्विचारों को पढ़ने और सुनने का अवसर मिलता रहे। स्वाध्याय और सत्संग ये दोनों ही मनुष्य की मानसिक एवं भावनात्मक
आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपनी परिस्थितियों के अनुरूप करते ही रहना है। इन पंक्तियों में इसे पारिवारिक क्षेत्र में आरंभ करने के साथ इसलिए कहा गया है ताकि उसे सहज सुगमता के साथ सीखा और सिखाया जा सके। इसका प्रत्यक्ष लाभ अपनों को विकसित करने के लिए प्रभावी अभ्यास में प्रवीणता प्राप्त हो सके। ताकि प्रवीणता प्राप्त हो सके, युग अवतरण अभियान को अग्रगामी बनाने के लिए तो यह युक्ति ऐसी है जिसे हर हालात में प्राथमिकता देनी पड़ेगी। प्राथमिकता देनी पड़ेगी हर हालात। हवन सामग्री चाहिए थी थोड़ी। अग्रगामी बनाने के लिए यह युक्ति ऐसी है जिसे हर हालात में प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस अवलंबन से ऐसे वक्ता भी प्रशिक्षित हो सकते हैं जो भावी संभावनाओं को साकार करने में अपनी असाधारण उपयोगिता का परिचय दे सकें। युग निर्माण आंदोलन का एक अनिवार्य चरण साप्ताहिक सत्संग है। रविवार को आमतौर से छुट्टी रहती है। उस दिन इस हेतु 2-3 घंटे का कार्यक्रम बनाया और उसमें अधिकाधिक लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 1, संक्षिप्त दीपयज्ञ, सहगान, कीर्तन, नवसृजन के संबंध में प्रवचन, झोला छाप, पुस्तकालय उपक्रम का भी इसी में समावेश। ये 4 उपक्रम एक साथ जोड़ देने से थोड़े से लोगों के बीच भी साप्ताहिक सम्मेलन नियमित रूप से चालू रह सकता है। जहां अवसर हो वहां घनिष्ठ लोगों का जन्म दिवसोत्सव मनाने के रूप में इसी प्रक्रिया को उसके घर संपन्न किया जा सकता है ताकि उस व्यक्ति के मित्र संबंधी उससे विशेष उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो सके और अपनी सत्संग योजना को नए लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिल सके। इन सत्संग आयोजनों का एक विशेष लाभ यह है कि जिन लोगों को इसमें रस आने लगता है वे बार बार आपस में मिलते हैं, परिचित होते एवं घनिष्ठ बनते हैं। इस प्रकार विचारशील लोगों का संगठन बढ़ने और सुदृढ़ होने का सिलसिला भी साथ ही चल पड़ता है। यह बहुत बड़ी बात है कि दैत्य इसलिए सफल होते रहे हैं कि वे संगठित होते हैं। देवताओं की संत सज्जनों की एक ही सबसे बड़ी कमी है कि आत्म केंद्रित रहते और संगठन को महत्व नहीं देते। पौराणिक कथा प्रख्यात है कि हारे हुए देवताओं ने जब अपने उद्धार का उपाय प्रजापति से पूछा तो उन्होंने उन्हीं की सामर्थ्य को एकीकृत करके महाकाली का अवतरण किया। उसी ने दैत्य को हराया और देवताओं को दुर्गति से उबारा। यह कथा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सटीक मार्गदर्शन करती है। नवसृजन में रुचि लेने वाले प्रज्ञावानों को जहां विचार क्रांति के संदर्भ में अनेक काम करने हैं, सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के अनेक निर्धारणों को पूरा करना है, वहां उससे भी पहले यह करने की आवश्यकता है कि सृजन शिल्पी परस्पर संगठित हो। इसके लिए साप्ताहिक सत्संग, जन्म दिवसोत्सव जैसे छोटे कार्यक्रम अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में असाधारण रूप से सहायक हो सकते हैं। इसलिए जहाँ भी प्रकाश की किरणें फूटे वहाँ उपर्युक्त स्वाध्याय और सत्संग के उभय पक्षीय शक्तिशाली चरण
उठने ही चाहिए। छोटे बड़े रूप में इस प्रयोजन के लिए नियमित रूप से उत्साहपूर्वक निरत रहा जाना चाहिए। सत्संग और संगठन का महत्व एवं वास्तविक उद्देश्य तो छोटे आयोजनों से ही पूरा होता है, पर प्रचार प्रयोजन के लिए, जन जागरण के लिए बड़े आयोजन समारोहों की भी आवश्यकता रहती ही है। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं अक्सर अपने बड़े वार्षिकोत्सव सफल किया करती हैं। इससे एक विचार के लोगों को एक स्थान पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते देखकर उपस्थित जनों का उत्साह भी बढ़ता है और दर्शकों पर भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिस विचारधारा को प्रचारित करना है उसे अनेक लोगों तक एक ही समय में पहुंचा देने का यह सफल प्रयोग माना जाता है। धार्मिक मेलों का भी प्रचलन इसी दृष्टि से हुआ है। तीर्थों पर पर्व भी इसलिए मनाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माने जाने वाले एवं त्यौहार भी सामूहिक रूप से इसलिए मनाए जाते हैं कि उत्कृष्ट विचारधारा के संपर्क हेतु अनेक लोग एक साथ एकत्रित हों और सामूहिक वातावरण में उत्कृष्ट चिंतन की गरिमा से एक साथ एक समय में लाभान्वित हो। युग सृजन संगठनों के लिए यह एक आवश्यक कर्तव्य ठहराया गया है कि छोटे विचार गोष्ठियों, साप्ताहिक सत्संगों और बन पड़े तो बड़े आयोजन समारोह को पर्व त्योहारों के अवसर पर अथवा वार्षिकोत्सव के रूप में बड़े आकार प्रकार, बड़ी तैयारी, बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न करें, ताकि अपने साथी सहयोगियों की बड़ी चढ़ी संख्या देखकर लोगों में संगठित होने की ललक उठे और उस विशालता से दर्शक एवं सम्मिलित लोग उत्साहवर्धक प्रेरणा प्राप्त करें। यह सभी छोटे बड़े कार्यक्रम सत्संग में ही गिने जाते हैं। इनके सहारे देवजनों का पारस्परिक परिचय एवं संगठन बनाने का कार्य भी सरलतापूर्वक संपन्न होता चला जाता है। श्री राम शर्मा आचार्य आपको इसी स्वाध्याय सत्संग के क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे महान लक्ष्य की विकेंद्रीकरण योजना। ओम शांति।